हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के 4 से 5 ऐसे लक्षण जो 8वें और 9वें महीने में देखे जाने वाले लक्षण हैं। हालांकि कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है, लेकिन इसके थ्रू आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जो मेरा प्रेगनेंसी के दौरान मुझे रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है, तो उसके क्या क्या लक्षण थे मेरे 8वें और 9वें महीने में, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लस मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है, उनके भी क्या एक्सपीरियंस थे वो भी बताऊंगी। और बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर की महिलाएं होती है, उनका क्या कहना होता है 8वें और 9वें महीने में। उन्होंने बहुत ऐसी सारी चीज़ें बताई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो बहुत ऐसे सारे लक्षण उनके मेरे साथ मैच हुए थे। और जैसे मैंने आपको बताया है मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँचे। और देखिए, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा चैनल जेंडर को लेके भेदभाव करता है। जब आप 9 मंथ प्रेग्नेंट रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हो, चाहे आप फर्स्ट मॉम हो या फिर आप सेकेंड टाइम मॉम हो या फिर आप थर्ड टाइम मॉम हो। आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हो, तो आपको जानने का जो जिज्ञासा है ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है कि आने वाला जो हमारा बेबी है वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, हम किसके लिए शॉपिंग करेंगे। जिन्हें ऑलरेडी पहले से बेटा है वो सोचती है मुझे नेक्स्ट बेटी हो जाए, जिन्हें ऑलरेडी पहले से बेटी है वो सोचती है मुझे नेक्स्ट बेटा हो जाए और मेरी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाए। जानना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन आप रियल में अगर भेदभाव करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो वो गलत होता है, ठीक है। और मैं जो भी आपको लक्षण बताऊंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी लक्षण तो 100% नहीं होता है, या फिर कोई भी आपको 110% गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन इसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण जो ओल्ड वाइफ्स ने मुझे बताया था, उनका ये कहना होता है अगर आपका बेबी लेफ़्ट साइड आपको ज़्यादा अगर उसका हलचल समझ में आता है, तो उनका ये मानना होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये आपको 7वें महीने के बाद से देखना है, ठीक है। क्योंकि 7वें महीने आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि बच्चा जो है उस दौरान बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, वो बहुत किक करने लगता है। तो उस टाइम पे आपको नोटिस करना है, अगर आपका बेबी जो है वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा आपको फील हो रहा है, तो उनका ये अंदाज़ा होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये लक्षण मुझे बहुत ज़्यादा ही सटीक लगे थे। मुझे बेबी का जो हलचल था वो मुझे साथ मतलब लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फील होते थे, ठीक है। और देखिए, मैं आपको जो भी लक्षण बताऊंगी ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है जो मैं बताऊंगी 100% सही होगा, आपके साथ मैच ही करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत किसी में मैच हो जाता है, बहुत किसी में नहीं होता है, फिर भी जो है उन्हें बेबी बॉय होता है, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगाइए और आप इसे फ़न वे में लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी लक्षण को 100% नहीं मान के चलना कि मैंने ये वीडियो देखकर सुन लिया है तो मुझे गर्ल ही होगी, मुझे वो बॉय ही होगा। सबके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वही शेयर कर रही हूँ। आप इसे फ़न वे में ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है कि बेबी बॉय अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, तो आपको बच्चे का जो हलचल होता है, पहला किक आपको 5वें महीने में समझ में आता है। और देखिए, मुझे तो बेबी बॉय का फर्स्ट किक 5वें महीने में समझ में आया था। तो और आपको ना और वहीं पे उनका ये मानना होता है अगर बेबी गर्ल आपने कंसीव किया है तो बेबी गर्ल जो है ना वो 3रे महीने के बाद से आपको समझ में आता है बेबी गर्ल का किक, ठीक है। अब चाहे गर्ल हो या फिर चाहे बॉय हो, आपको 5वें महीने में बच्चे का किक हो जाना चाहिए। ये हमारे डॉक्टर्स भी बताते हैं। अगर 5वें महीने हो गए हैं, आपको बेबी का हलचल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि आपको बेबी का किक क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 5वें महीने में बच्चा प्रॉपर हलचल स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कभी कभी ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो चलिए आप लोगों के साथ नेक्स्ट सिम्टम्स शेयर करती हूँ। ओल्ड वाइफ्स का जो मुझे देखे जाने वाले लक्षण लगे थे 8 मंथ में, मेरी जो नाभि की बटन थी ना वो बहुत ज़्यादा ही बाहर की तरफ आ गई थी। तो ये भी मुझे लगता है
अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपकी नाभि की जो बटन होती है ना वो बाहर की तरफ आपको दिखेगी। 8वें महीने में आप ये ज़्यादा 7वें महीने से नोटिस कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपकी बेली की जो बटन होती है, नाभि बटन, इतनी बाहर की तरफ नहीं आती है। मतलब इतना भी विजिबल नहीं होता है जितना कि बेबी बॉय के टाइम में होता है। तो ये लक्षण मुझे ना थोड़े सही लगे थे, क्योंकि इसके पहले मुझे बेबी गर्ल है, ठीक है। तो उसके टाइम में मैंने पूरे 9 मंथ ही मुझे ना ऐसा कुछ लक्षण नहीं लगा था कि नाभि बाहर की तरफ आ गया, ऐसा कुछ मुझे कुछ नहीं दिखा था। लेकिन वहीं पे जब मैंने बेबी बॉय को इस बार कंसीव किया था तो ये लक्षण मुझे सही लगे थे और मुझे थोड़े डिफरेंट भी लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि जब तक आप देख नहीं लेते हो बताना भी नहीं चाहिए। पता नहीं आपको गर्ल होगी बॉय होगा, जब आप खुद ही श्योर नहीं हो फिर आप क्या बताओगे। लेकिन मुझे ना सिम्टम्स अलग अलग लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रही थी। मैंने बोला हो जाने दो, मैं खुद पहले देखूँ तो होता है क्या, फिर उसके बाद मैं दूसरों को बताऊँगी, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आप बस सुनकर अपने तक ही रखिए और फिर आप 9 मंथ होने का वेट कीजिए, आपकी डिलीवरी होने का वेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 100% तो आपको नहीं पता होता है अभी कि आपने 100% ही गर्ल को कंसीव किया है या फिर 100% बॉय को कंसीव किया है। आप काफ़ी हद तक जो है दूसरे के सिम्टम्स के थ्रू अनुमान या फिर अंदाज़ा हो जाएगा आपको, लेकिन 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। और एक लक्षण मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे जो जेन्युइन लगे थे मेरे टाइम पे। क्योंकि देखिए गर्ल और बॉय के टाइम में ना लक्षण अलग अलग थे, तो अगर आपको लक्षण डिफरेंट लगते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है कि इस बार तो सिम्टम्स मुझे थोड़े बहुत अलग लग रहे हैं। तो हो सकता है पहले, अगर इससे भी आप नोटिस कर सकते हो, पहले अगर आपको गर्ल है तो उसके टाइम पे आपको सिम्टम्स अलग लगे, बॉय के टाइम पे आपको सिम्टम्स अलग लगे, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे टाइम पे भी ना यही केस था, मुझे बहुत ज़्यादा ही अलग अलग सिम्टम्स लग रहा था। और एक सिम्टम्स मुझे ये लग रहा था कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही एक्टिव फील करती थी, मतलब। और वहीं पे जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मैं बहुत ज़्यादा 9 मंथ टायर्ड ही रहती थी और मुझे सोने का बहुत ज़्यादा मन करता था। लेकिन जब मैंने बॉय को कंसीव किया ना तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब 5वें महीने के बाद से मुझे ऐसा लगता था ना मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो ठीक है, इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बॉय को कंसीव किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आप देखिए आपको मैच होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है। ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। ये वीडियो को फन वे में लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए ही देखिए, ठीक है। और आपको ना इतना नहीं सोचना चाहिए, आपके लिए जो बेस्ट होगा ऊपर वाला वही करेगा। बस आपको ये दुआ करना चाहिए कि आपकी डिलीवरी सेफ़ हो और आपका बेबी जो है, आने वाला जो बेबी है वो हेल्दी हो, क्योंकि बेबी का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने सुना ही होगा प्रीमैच्योर बर्थ का भी खतरा हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।